हेलो। हाँ। हाँ मैं कह रहा हूँ पूरा बोल दे क्लियर जो भी है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एवरीथिंग। ठीक है, नो नीड टू हाइड एनीथिंग। तो सीन ऐसा था कि हम पीएम शो खेल रहे थे। ठीक है, तो पीएम शो में सारे हमने खेले मैचेस, पर बहुत सारे मैचेस मैं रैपजॉट फ्रैग और प्लास्टिक खेल रहा था। ठीक है, सारंग का ईयरफोन खराब था और तभी उन असम में कर्फ्यू लगा हुआ था गुवाहाटी में। तो मतलब चाह के भी कोई उसको ईयरफोन दे नहीं सकता था, मतलब हमारे तरफ से भी हाइड्रा की तरफ से भी नहीं जा सकता था क्योंकि कोई डिलीवरी कुछ अवेलेबल नहीं था। तो प्लास्टिक को खेलना था। तो ब्लास्टी बहुत दिन नहीं खेला, उसको कुछ प्रॉब्लम थे अपने, वो बोल रहा था कुछ है। तो ब्लास्टी खेला है पर सारे दिन नहीं खेल रहा है, एक दो दिन 3 दिन, मतलब बहुत सारे मैच नहीं खेला था। ठीक है, तो सारंग को खेलना पड़ा, इस वजह से हम अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उसके बाद क्या हुआ, क्वालिफाई नहीं हुआ, इनको पता था कि नहीं हो रहा है, सबको ही पता था। तो फिर दूसरी जगह, मतलब जिनके पास पीएमसी का स्लॉट है, तो उधर से ऑफर्स आए, तो एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, तो मतलब हाइड्रा के ओनर्स को नहीं बोला। तो वही सीन हुआ कि परसों डायनमो ने उनको अच्छे से समझाया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें ऐसे खेलना वैसे खेलना, जो जो उन्होंने कहा सब माना। ठीक है, अच्छे से उन्होंने समझाया, डायनमो ने भी समझाया कि कुछ चीजें सुनने आई हैं, लेकिन तुम लोग अच्छे से रहना, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो हम लोग सपोर्ट करने के लिए है ही। अभी जैसे ही क्वालिफाई हो जाओगे तो बूट कैंप वगैरह सब दे देंगे, ये सब होता। तो वो लोग मान गए। नेक्स्ट डे क्या होता है कि फ्रैग को ऑफर आता है कहीं से, पीएमसी खेलने को, वो एक्सेप्ट करके वहाँ रजिस्टर कर देता है और मुझे कॉल करके कहता है कि डायनमो को बोल दे। डायरेक्ट भी डायनमो को नहीं बोला, या मतलब पूछा भी नहीं डायनमो से। एक खुद का होता है ना कि आप इतने दिन से खेल रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है कहीं भी जाने हैं, कोई भी ऑफर लेने से पहले बताने का। तो ऐसा हुआ। तो डायरेक्ट मैंने डायनमो को बोला कॉल करके, तो डायनमो को ऑब्वियसली गुस्सा आएगा कि इतने दिन से साथ में ना कॉन्ट्रैक्ट किया था ना कुछ, पूरा फ्री थे, फिर भी एक अपना फैमिली जैसा था, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना होता है। तो एटलीस्ट बोलना चाहिए था, बट नहीं बोला। तो डायरेक्ट नाम चेंज करके फिर मतलब डायनमो को बोला मैंने। ठीक है, डायनमो को फ्रैग ने भी डायरेक्ट नहीं बोला था, मतलब पहले पूछा नहीं था कि जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। तो अचानक से ऐसा छोड़ दिया। फिर इनका भी सीन था डायनमो को। अब लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता है, बट अब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, उधर से प्लास्टिक का ऑफर था। ठीक है, तो सब चीज कुछ भी करने से पहले इतनी बड़ी बड़ी और डायरेक्ट किसी को नहीं बोलती है, तो सब पता चल जाता है लोगों को। तो डायनमो को भी पता चला, बट वो भी बात प्लास्टिक ने नहीं बोली थी डायनमो को। तो उनको बहुत, अब किसी को भी लगेगा ही यार कि मतलब नहीं हुए क्वालिफाई, डायरेक्ट अपने मन से छोड़ छाड़ के चले गए, तो फिर इसी वजह से और भी बहुत सारी बातें हैं, इस वजह से हटाना पड़ा। अब आप बोल दो टाइम। तो भाई यही सीन है, उसको मतलब उन लोग को निकाला गया है, कोई उन्होंने लीव वीव नहीं किया है, उन लोगों को हमने और किक दो कर चांस दिया है। दिए थे, एक पीएमआईएस और एक पीएमसीओ। PMIS तो PMCO दो एंड सारी ऑफिशियल चीजें। टूर्नामेंट है अब। हाँ, अब तो अगर ऑफिशियल टूर्नामेंट पहुंचेंगे ही नहीं, खेलेंगे ही नहीं ऑफिशियल टूर्नामेंट, तब तो मतलब ये नॉर्मल स्क्रिम्स टूर्नामेंट खेलने से तो कोई देखेगा नहीं। मेन तो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं ना। और अभी नेक्स्ट पीएमसीओ तो फिर अब 6 महीने, तो फिर क्या फायदा। वही है सो देखो यार, सारी चीज़ें जो अल्फा ने बताई थी तुम लोग को गाइस सुबह उसकी स्ट्रीम पे, मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ। लाइक वही बस उसी की चीज़ को मैं बता रहा हूँ जो मुझे पता चली है नॉर्मली। तो लाइक क्या है भाई, देखो सबसे पहली बात, आपका आई मीन आपका गेम प्ले भले ही कितना अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं है, आपका गेम प्ले अच्छा है भाई, जाहिर सी बात है, हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, उस चीज़ की वजह से ही आपको सारी चीज़ें मिली है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि भाई आपको हाइड्रा ने सब कुछ दिया है, जैसे ऋषभ ब्लास्टी जितने भी लोग हैं भाई, मैं तो बोल ही नहीं रहा कि हाइड्रा में आने के बाद ही तुम लोग को लोग जानने लगे, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा ये सब चीज़ें, बट वो तो वो तो भाई वो खुद ही कहते कि भाई हमारा गेम प्ले तभी हम लोग को लोग जानते हैं वो तो वो खुद ही कह रहे थे कल परसों मीटिंग में। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम तो कुछ है ही नहीं, मतलब चलता है, कोई इशू नहीं है। तो सीन ऐसा है गाइस, क्या है ना कि इन लोग को सारे चांस दिया, सब कुछ दिया, कोई इशू नहीं, गेम प्ले की वजह से किक नहीं हुए, किक हुए बैक स्टैबिंग की वजह से। ठीक है, ये लोग मतलब ऑलरेडी पीछे बहुत प्लान वैन कर रहे थे कि अगर नहीं हुआ तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ खेल लेंगे, एंड आई मीन वही जो सब नॉर्मली चलते रहता है, सारी चीज़ आपको पता ही है, जो नॉर्मली चलता है वही सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, इन सब में उंगली करने वाला था भाई ब्लास्टी। जितना छोटा हम उसको समझते हैं कि हाँ भाई छोटा है, बट ट्रस्ट में गाइस वो छोटा बिल्कुल नहीं है।
बिल्कुल छोटा नहीं है, उसका दिमाग पता नहीं क्या ही काम करता है। मैं भी उसको फिर गाली वाली दूँ तो उसमें मज़ा नहीं है ना, क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं गिरना चाहता। सही बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी उस लेवल पे नहीं गिरना चाहता। मेरी औकात थी कि भाई मैं इन लोग को स्क्रैच से उठा के बड़ा करूँ एंड इनको सपोर्ट करूँ, सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करूँ एंड इनका नाम वगैरह होगा, सारी चीज़ें होगी, प्लस साइड बाय साइड हाइड्रा का भी नाम होगा। ये मेरी औकात थी, तो मैंने वो चीज़ की भाई। अब उन लोग की जो औकात थी वो उन लोगों ने वो चीज़ करके बता दी। पीछे मतलब गाली गलौज करना, लीडर, क्लैन लीडर, सबको गाली गलौज करना है, सारी चीज़ें भाई स्क्रीनशॉट वगैरह आई है मेरे पास, तभी ये सारी चीज़ें सामने आई, अदरवाइज आती भी नहीं, पता भी नहीं चलता कि ये लोग पीठ पीछे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो जब मालूम पड़ा तो भाई सही सिंपल सी बात है ना कि आप ऐसे लोग को सपोर्ट कर रहे हो जो भाई सांप है, लिटरली पीठ पीछे खंजर खोप रहे हैं आपके बैठे बैठे एंड सारी चीज़ें फुकट में लेके जा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें थी। एंड भाई तुम पहले केडी स्पैम करना बंद कर दो, ठीक है? क्या सीरियस बात चल रही है यहाँ पे एंड तुम क्या केडी स्पैम कर रहे हो? तो ये अक्ल उकल है कि नहीं भाई, मतलब केडी दिखा दूंगा तुमको, बाद में केडी दिखा दूंगा, क्या सीन है? सो ये सारा पूरा मैटर था। एंड उसके बाद क्या कहते हैं, और क्या क्या चीज ऋषभ, और क्या क्या बातें थी मेरे को तो याद नहीं आता वही भाई। दूसरी जगह का ऑफर बिना आपसे पूछे ऐसे मतलब हाँ, बिना, फिर भी। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल रहो, सारी चीज़ें उनको बताओ कि लाइक आपका गेम प्ले कैसा जा रहा है, क्या चीज़ें जा रही है एंड कौन आपको परेशान कर रहा है, कि बाहर के लोग परेशान कर रहे हैं या क्या चीज़ें हो रही है, ये सारी चीज़ें कुछ हो रही तो आप मुझे बताओ, ताकि मैं उस चीज़ को टैकल कर सकूँ एंड मैं आप लोग को लाइक वो कंफर्ट प्रोवाइड कर सकूँ, जिस कंफर्ट में आप रह के गेम खेल सको एंड अपना बेस्ट दे सको, ठीक है? अभी गेम क्वालिफाई नहीं, उन लोगों ने क्या रीजन दिया भाई, फुल फुल फेक सिंपैथी, लिटरली फेक सिंपैथी गेन करने की कोशिश की, क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं भाई, तेरे कुत्ते को पहले बोलने लगाते हैं। हाँ, तो क्वालिफाई नहीं कर पाए इसलिए हम लोग को निकाल दिया गया। ऐसा कुछ नहीं था, क्वालिफाई गेम की वजह से बिल्कुल किक नहीं किया, गेम के लिए तो बहुत मौके मिले यार उनको, PMIS मिला, PMC मिला। अब भाई देखो, बीच बीच में तुम लोग को पता ही है, जो लॉन्डे Tier 1 कस्टम जिसमें इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स खेल रही है, सारी की सारी बेस्ट टीम्स खेल रही है, वो बंदे वहां पे चिकन विकन निकाल रहे, वहां पे 15-15, 10-10, 15-15 किल्स निकाल के जीत रहे, कभी फर्स्ट आ रहे, कभी सेकंड आ रहे, कभी थर्ड आ रहे, ये सारी चीजें कर रहे हैं। वो लॉन्डो से PM से क्वालिफाई नहीं होगा, PM से क्लासिक मैचेस क्वालिफाई नहीं होंगे, लिटरली ऐसा हो सकता है। ऐसा आप सोच सकते कि जो बंदे Tier 1 कस्टम्स खेल के चिकन निकालते हैं वहां पे लोगों को मार मार के, उन लोगों से उन लोगों से क्या कहते हैं कस्टम्स, उन लोगों से PMCO के क्लासिक मैचेस क्लियर नहीं होंगे। तो भाई ये तो मतलब बहुत ही वियर्ड सी बात थी। एंड सारे गेम्स अच्छे जा रहे थे, लेकिन कुछ गेम्स में ब्लास्टी अगर खेलता तो आराम से चिकन मिलता है, आराम से हम लोग क्वालिफाई कर जाते, बहुत आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन जैसे ऋषभ ने बताया कि उसने कुछ रीजंस बताया, जिसमें वो कह रहा था कि भाई क्या रात के 10-11 बजे मेरे को बाहर जाना है, तो ऐसे कुछ मतलब आलतू फालतू रीजन, और दिन भर से लाइट नहीं है या लाइट चली गई है, ऐसे कुछ रीजन, ये सारे कुछ रीजन, तो यही सारी चीज़ें थी। बहुत बहुत सारी चीज़ें नॉर्मली ये सब चीज़ें जब सामने आई तो मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, जब तुमको बाहर जाना ही है तो मैं खुद ही बोल देता हूँ ना, तुम खुद ही बाहर चले जाओ, कोई इशू नहीं, मैं खुद ही तुमको निकाल देता हूँ, तुमको जहाँ अच्छा लगता है तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाके खेलो, वहाँ जाके ग्रो करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ से निकल जाओ, बस सिंपल ऐसा सीन था। एंड ब्लास्टी के बारे में तो भाई क्या ही बोलूँ मैं, ब्लास्टी के बारे में क्या बताऊँ, वो मैं खुद रिग्रेट कर रहा हूँ, जब हाइड्रा वर्सेस सोल कंट्रोवर्सी हुआ था, जब ब्लास्टी ने बोला था कि सोल वगैरह को गाली दी थी, लिटरली मैंने उस टाइम पे उसका मैंने उसका स्टैंड लिया था कि भाई छोटा बच्चा है, इसका करियर स्टार्ट हुआ है जस्ट अभी, एंड हेट से स्टार्ट ना हो, ये मेरा पूरा मोटिव था। बट वही है ना भाई, मतलब जिसको तुम सपोर्ट करो वही तुम्हारी पीछे से मतलब खंजर वंजर घोप दे, समझ रहे हो, ये सारा सीन था। तो भाई उसके बाद भी आई थॉट कि चलो कोई नहीं यार, गलती हुई है, छोड़ो इसको। तो ये सारी चीजें, ऋषभ बोल आगे कि तू यार, मैं रुक थोड़ा चैट करना है, ये करता हूँ। बस यही सब था मेन कि मतलब कहीं और जाने से पहले कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। ये सारी चीजें जब पता चली तो एक होता है ना, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं था, बट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट भी तो सारी चीजें मिल ही रही थी ना, तो तुम्हें भी उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए डैन में गुस्सा हो गया पूरा, कोई भी होगा, लेजिट है।
और दूसरी चीज भाई देखो, तुम सबसे पहली बात गाइस, अगर तुम्हारा गेम प्ले कुछ भी हो, तुम्हारा गेम प्ले कैसा भी हो, या तुम कितने भी बड़े क्या कहते हैं औहदे के इंसान क्यों ना बन जाओ, लाइक तुम्हारा बहुत स्टेटस आपको है कुछ जो भी मैसेज है। आया था ना कौन सा मैसेज? छोड़ने के बाद? हाँ वो तो बताता हूँ बाद में। लाइक तुम देखो, सिंपल सी बात है, तुम कितने भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाओ, बट अगर तुम दूसरों की इज्जत नहीं कर सकते तो भाई कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, और तुम लिटरली निकल जाओगे, एक सेकंड में तुम बाहर निकल जाओगे हर एक वो चीज़ से, ना कि सिर्फ गेम, बट हर वो प्रोफेशन से, हर वो चीज़ से तुम बाहर निकल जाओगे, लिटरली बाहर निकल जाओगे। सो सिंपल सी बात थी, जस्ट तुमको एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दूंगा, तुम समझ जाओगे। तुम जिस थाली में खा रहे हो, ठीक है, तुम जिस थाली में खा रहे हो, उसी थाली को तुम लात मार रहे हो, उसी थाली में तुम थूक रहे हो, उस थाली को तुम मतलब छेद कर रहे हो, उस थाली में तुम छेद कर रहे हो, तो भाई ये तो फिर कोई सहन ही नहीं करेगा ना। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सहन करेगा? कोई ऑर्गेनाइजेशन ये सहन नहीं करेगा। एंड ऑर्गेनाइजेशन छोड़ो भाई, कोई भी इंसान, कोई भी दोस्त या फिर कुछ भी हो, कोई भी लोग ये चीज़ सहन नहीं करेंगे। वही था, ये सारी चीज़ें मेरे को बाहर आई, और उसके तो भाई बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी बाहर आए, तब भी छोड़ो, वो स्क्रीनशॉट नहीं दिखाना चाहता, बिकॉज उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें उसने बोली है क्लैन को लेके एंड हमें लेके, जिसको देख के तो भाई किसी का भी लाइक गुस्सा ही जाएगा। बट मैं नहीं चाहता वो सब चीज़ें बाहर लगे, क्योंकि वो सब छोड़ो, अभी वो सब बताओ। मेरी तरफ से तो भाई कोई हेट नहीं है, बस इतना ही है कि हाइड्रा ने हर किसी को लाइक बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं सपोर्ट किया है, बट जो लोग की जो असली औकात होती है, वो लोग जब दिखा देते तो उनको फिर बाहर निकालना ही पड़ता है। देयर इज नो रीजन ऑफ गेम बिहाइंड किकिंग, लाइक देयर इज नो रीजन क्या कहते हैं उनको हटाने का या फिर उनको कुछ बोलने का, ऐसा कुछ नहीं था हमारा। एंड ऐसा कोई रीजन नहीं है कि गेम की वजह से किक किया गया। एंड कल दिन भर वो लोग बहुत खुद ही सिंपैथी छोड़ा था सिंपैथी, ना हाँ कल दिन भर वो लोग बहुत फ्रैग। सिंपैथी सिंपैथी गेन कर रहे थे। एंड अब अबाउट फ्रैग, फ्रैग का तो ऐसा सीन था कि फ्रैग कहता है कि मेरे को नहीं खेलना है, मैं यहाँ से क्वालिफाई नहीं हुआ है, मैं जा रहा हूँ किसी और टीम में खेलने के लिए। एंड बिना बताए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, बिना मुझे बताए सीधा चल गया कोई तो भी टीम में, पता नहीं कौन सी क्लैन में जाके घुस गया, वहाँ से खेलने लगा। एंड उसके बाद ऋषभ को कहता है कि भाई अगर डायनामो अगर पीएमसीओ का स्लॉट खरीदेगा तो मैं दोबारा आ जाऊंगा खेलने के लिए, ऐसा ही कुछ बोला ना ऋषभ? अरे नहीं, वो क्या कि अगर पीएमसीओ के बाद वापस आ सकता हूँ, पीएमसीओ बस खेलना चाहता हूँ वहां से, पीएमसीओ के हाँ बाद वापस, क्योंकि यहाँ पे तो क्वालिफाई नहीं हुए, तो तो पीएमसीओ के यहाँ पे बाद वापस। क्वालिफाई नहीं हुए तो गलती किसकी है भाई? हमारी गलती थोड़ी है। तुमको भाई हाँ 4-4 लाख के तुमको फोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तुमको पर मंथ सैलरी मिल जा रही है, तुमको सारी चीजें मिल रही है भाई। देखो गाइस, तुमको पता ही होगा। एटलीस्ट आपको पहले बोलना था, अगर कोई भी हाँ तुमको डिसीजन पहले लेने बोल से देना पहले। चाहिए था, सिंपल सी बात है। देखो गाइस, तुमको क्लियरली ये चीज़ पता है कि अभी पिछले कुछ महीनों पहले तुमको मैंने बताया था कि मैंने भी नया घर लिया है, राइट? तो भाई मेरे को घर की भी चीज़ें पे करनी है, जो भी मतलब ये जो रेंट है, इवन जो इंस्टॉलमेंट्स में जो लिया है मैंने, तो तुमको पता है गाइस बॉम्बे में घर लेना कितना मुश्किल है। एंड ऐसा भी नहीं कि घर कुछ लाख में मिलते हैं भाई, घर बहुत ज़्यादा कीमत में मिलते हैं। अगर आपके कोई पहचान वाले बॉम्बे में रहते हैं तो उनको पूछो कि जुहू लोखंडवाला ये सब साइड में जब घर खरीदते तो कितने कितने के मिलते, तो आपको आइडिया आ जाएगा। मैं प्राइस नहीं बोलना चाहता, बट आपको आइडिया आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत सस्ते में निपटा दो इसको, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इसी की वजह से उन लोग की पेमेंट डिले हुई, एक महीना शायद डिले हुई, बाकी सारी जो टाइम पे मिले ना ऋषभ, सारी टाइम पे मिल गई तुमको। महीने के स्टार्टिंग के 5 या 10 दिन में मिल गई थी। एंड कभी अभी कभी जो डिले हुआ है। कभी कभी डिले हुआ है, हाँ वो तो मेरी वजह से हुआ है, वो तो मैं बता ही दिया क्यों डिले हुआ है। तो हाँ ये सारी चीज़ें, एंड फिर वही यार, मतलब छोड़ो। पीठ पीछे सारी चीज़ें, मतलब वो करना, लोगों को प्रोवोक करना कि भाई छोड़ यहाँ से, ऐसा वैसा ये वो, एंड ऋषभ को बोलना कि भाई क्या चाटते रहता है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें भाई बिल्कुल कोई भी और टॉलरेट नहीं करेगा। एंड आई मीन दे डिजर्व वेयर दे आर राइट नाउ। वो जहाँ पे भी है, जैसे भी है, वो डिजर्व करते भाई। मेरी तरफ से तो कोई ये नहीं है, मैंने तो कुछ मैं तो लाइक लिटरली मैं उनको सपोर्ट करता था, ठीक है। चलो गाइस, मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, मैं पब्लिक चैट कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी उसका जवाब दे सको, ठीक है। एकदम एकदम डिसेंट क्वेश्चंस। एंड लाइक कैसे हम लोगों ने उनको इतना सपोर्ट किया, कैसे उन लोगों ने लाइक बैक स्टैप किया। मुझे बस एक चीज़ का जवाब देना चैट पे, ऋषभ, फ्रैग, रैप्सॉड, लास्टी, इन में से और जितने भी लोग हैं, इन लोगों को क्या हाइड्रा आने से पहले आप लोग जानते थे? आई मीन क्या आप लोग जानते थे? कुछ लोग जानते होंगे, उनके जो दोस्त हैं, छोटे मोटे जो भी दोस्त होंगे उनके, जो साथ में खेलते होंगे या थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव खेलते होंगे, वो लोग जानते होंगे। बट क्या आप लोग जेन्युइनली इन लोग को जानते थे हाइड्रा में आने से पहले? क्या कभी आपने सुना था इन लोग को आने से पहले, लाइक
जैसे हाइड्रा ऋषभ, हाइड्रा ब्लास्टी, हाइड्रा डेंजर, खैर डेंजर को भी आके 6 7 8 10 महीने हो चुके हैं। तो क्या कभी भी आप लोग इन लोग को जानते थे? काफी लोग नो लिख रहे हैं, नहीं जानते थे ना। तो वही है, देखो मेरा हमेशा से ये रहा गाइस, हमेशा से मेरा ये रहा है कि मैं हमेशा से ऐसे लोग, और ऋषभ ही ये लाइनअप लेके आया था। ऋषभ भी बोला था कि ये लोग अच्छा खेलते हैं, इनको चांस मिलना लाइक डिजर्विंग है, तो आप इनको चांस देके देखो। मैंने कहा ठीक है भाई, तू लेके आया, तू अच्छे से जानता है, मेरे से ज्यादा तू अच्छे से जानता है, बिकॉज तू दिन भर रहता है मोबाइल लाइनअप के बीच में, मोबाइल कम्युनिटी में तू रहता है। मैं तो दिन भर यूट्यूब वगैरह करता रहता हूँ, मुझे इतना नहीं पता होता क्या क्या हो रहा है कम्युनिटी में। डायनमो तो कह रहे थे मैं तो जानता भी नहीं कौन बीएफआर है, तू देख बढ़िया है तो तू बता। लिटरली मैंने बोल दिया था भाई, मैं नहीं जानता ये कौन ब्लास्टी, कौन बीएफआर वगैरह कौन, मैं नहीं जानता था ब्रो, लिटरली मैं नहीं जानता था। ऋषभ बोला कि ये अच्छा खेलते हैं, इनको चांस दो। मैंने कहा ठीक है भाई, ले ले, कोई बात नहीं है, ले लेते हैं। तो हम लोगों ने चांस दिया भाई, चांस दिया, सारी चीजें प्रोवाइड की, फोन प्रोवाइड किया, सब चीजें दी, इवन कॉन्ट्रैक्ट भी दिया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने पढ़ा, उन्होंने पढ़ा कि हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं जम रहा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट भी हटा दिया, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू के लिए गया, सारी चीजें गई। एंड उसके बाद फिर कितना महीना कॉन्ट्रैक्ट तुम लोग के पास पड़ा था ऋषभ? 1 महीने ऊपर। 1 महीने से ज्यादा इन लोग के पास रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट ना, जो लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो था। लेटेस्ट जो आया उसको 10-12 दिन हुए थे, मतलब और कॉन्ट्रैक्ट बता दिया था, जैसा बोला था वैसा कर दिया था। तो चलो यार देखो, कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए गाइस लिटरली बता रहा हूँ, मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट एकदम पेपर, एक पेपर की तरह है, लिटरली एक पीस ऑफ पेपर है। मैं कभी उस चीज़ को देखता नहीं, बट स्टिल, जैसे तुमको मैंने बीच में भी एग्जांपल दिया था कि भाई तुम एक क्लैन को तुम फैमिली की तरह ट्रीट करते, उसको फैमिली की तरह रखोगे ना, उसको तुम थोड़ी उसके पीछे तुम पैसे वैसे डालोगे या पैसे से तोल भाव करोगे, है ना। जाहिर सी बात है, तुम लोग मेहनत कर रहे हो, तुमको सैलरी मिल रहा है, तुमको फोन मिल रहा है, तुमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हाइड्रा का, तुमको सारी चीजें कस्टम खेल रहे हो। और ऐसा नहीं कि उनका ही नहीं है, ऐसा नहीं, उनका भी गेम काफी अच्छा है, गेम प्ले की वजह से भी वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो भी उनका पॉइंट है। बट मैंने कहा ना भाई, सिर्फ गेम प्ले की अगर वजह होती तो तुमको आज हर कोई जान रहा होता ना। हाइड्रा में आने के बाद तुमको थोड़ी कोई जान रहा होता, सिर्फ अगर तुम्हारा गेम प्ले ही होता। और जैसे कि ब्लास्टी वगैरह कह रहा था कि भाई तुम लोग लाइक हमको हाइड्रा ने कुछ नहीं दिया है, हम जो भी है आज हमारे गेम प्ले की वजह से। तो अगर तुम गेम प्ले की वजह से ही होते तो भाई आज तुम हाइड्रा में नहीं, तो तुम बहुत ऊपर होते। हाइड्रा में आने के बाद तुम सबको सारी चीज़ें मिली, तुमको नाम मिला, लोगों का सपोर्ट मिला, तुम्हारा चैनल वैनल ग्रो हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह ग्रो हो गया। तो और मेन चीज़, चलो ये तो छोटी मोटी चीज़ है, मेन चीज़ तो भाई इतना सपोर्ट मिला पब्लिक का, तो ये भी चीज़ें तुम देखो, राइट। एंड फिर वही पीछे कुछ गंदी गंदी चीज़ें बोलना, फालतू की चीज़ें बोलना, आई मीन ऐसी चीज़ें बोलना, एंड फिर उसको अगर हम लाइक रेक्टिफाई करें कि हाँ भाई तुमने ऐसा चीज़ बोला, तो फिर तुम उसको लाइक ये चीज़ बोलना कि मैं तो मजाक से बोला, मैं तो ये चीज़ बोला, मतलब लिटरली ऐसा, आई मीन कैसे तुम मजाक में कह सकते हो। एंड हर ब्लास्टी तो भाई इतना इतना गिरा हुआ इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा भाई, ब्लास्टी इतना गिरा हुआ इंसान। आई मीन ये सारी चीज़ें हुई, हमने उनको एकदम अच्छा सा नोट दिया कि भाई ठीक है, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू विथ यू गाइज, आप लोग फ्री हो, आप जहाँ दिल करता है आप वहाँ जाके खेलो, वहाँ उस क्लैन के साथ जाके खेलो, उस ऑर्ग को जाके ज्वाइन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसी ये नोटिफिकेशन गया सब व्हाट्सएप ग्रुप में, ब्लास्टी का मुझे मैसेज आता है, ब्लास्टी कहता है कि किक तो कर दिया हमें, हमें इस महीने की सैलरी भी दे दो, हमें इस महीने की सैलरी भी दे दो। मेरे को इतना हंसी आया ना भाई, इतना हंसी आया मेरे को कि मैंने बोला भाई मतलब कितना पैसे के पीछे भाई, कितना इंसान कितना एक पैसे का सोच सकता है, लाइक कितना मेंटेलिटी हो सकता है पैसे का। यहाँ पे एक लीडर, एक मतलब जितना भी हाइड्रा क्लैन है, मैं अल्फा बेटी, हम जितनी भी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, और ऑफ कोर्स आप लोग के सपोर्ट की वजह से आए हैं, हम लोगों ने कभी भी हम लोगों ने कभी भी एक दूसरे के पीछे पैसा नहीं लाया ना। कभी कभी आपको अल्फा ने बोला नहीं हो कि भाई डायमंड में से इतने पैसे मांगे, या कभी मैंने बोला हो कि अल्फा ने में से इतने पैसे मांगे, आज तक कभी जिंदगी में आपने, भाई 2 साल से हम क्लैन चला रहे हैं, आज तक कभी किसी ने सुना नहीं होगा कि भाई हम लोगों ने कभी एक दूसरे के पीछे पैसा लाया हो। अरे आपने तो हमसे आज तक टूर्नामेंट विनिंग का शेयर नहीं लिया। इन लोगों ने टूर्नामेंट के जो पैसे जीते, कभी 30,000, कभी 50,000, कभी 70,000, कभी कुछ। अब अगर इतना ही कॉन्ट्रैक्ट की बात थी, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट के साथ तो मुझे अपना शेयर मांग लेना चाहिए था ना, जितना भी 30-40% जो हमने भी है। खुद बोला था कि टाइनो आपको लेना है तो आप ले सकते हो। ऋषभ ने खुद मेरे को बोला कि भाई आपका इतना शेयर है, आप ले लो। मैंने ऋषभ को क्या बोला, ऋषभ बता दू क्या बोला मैंने? बोला नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग रखो अपने लिए, अपना अगर आरपी वारपी लेना है तो आरपी ले लो, नहीं तो अपने पास रखो। अल्फा को भी जब भी बोलता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू रख ले, आपस में अच्छे से बांट लो,
खुश रहो और कुछ एसेसरीज वगैरह अपनी खरीदनी तो खरीदते रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए। लिटरली भाई मैंने आज तक ऋषभ को नहीं पूछा कि कौन सा टूर्नामेंट जीता, उस टूर्नामेंट के पैसे कितने थे, टूर्नामेंट के पैसे किसके हर पास ऑर्ग आए। लेती है। हाँ, हर एक ऑर्ग गाइज, हर एक ऑर्ग इंडिया की हर एक ऑर्ग जब टूर्नामेंट रजिस्टर करते हो ना तो अपने अपने नाम से रजिस्टर करती है, अपना वहाँ पे अकाउंट नंबर देती है कि ताकि इनकेस अगर तुम फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ तो उसका जो विनिंग प्राइस होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा एंड उसके बाद प्लेयर के पास जाएगा। लेकिन भाई मैंने जिंदगी में आज तक कभी इनको नहीं बोला कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, कभी नहीं लिया। तुम जहां भी जाओगे मेरा अकाउंट नंबर डालोगे, अगर तुम जीतोगे तो सारे पैसे मेरे पास आएंगे, मैं मेरा परसेंटेज काटूंगा, उसके बाद तुमको दूंगा। भाई आज तक कोई बोल देना इनमें से कि भाई डायनामो ने ऐसा हमको बोला था, भाई कसम से बता रहा हूँ चैनल बंद कर दूंगा मैं तो मेरा। कभी आज तक नहीं बोला, कभी नहीं बोला मैं आज तक। और दूसरी चीज, अभी रिसेंटली जब ये लोग एक और टूर्नामेंट जीते 50-60 हजार का, ठीक है, अब कायदे से तो मैं ले सकता हूँ पैसे। 75,000 का टूर्नामेंट जीता, ठीक है, अब मैं मेरा हिस्सा काट सकता हूँ, ठीक है, मैं मेरे निकाल सकता हूँ 20-30 हजार जितना भी बनता है, मैं बोल दूंगा ले भाई मेरा हिस्सा ये है, तुम तुम्हारा हिस्सा लो, मैं मेरा हिस्सा लेता हूँ। तब भी मैंने बोला, मैंने तो क्या बोला, मैंने बोला देख भाई नया सीजन आया है, हर एक को मेरी तरफ से रॉयल पास दे दे, ठीक है, रॉयल वो पास। वाला नहीं, वो बोला था जब जब हमने 25,000 जीता था, ये तो हाँ, उसके बाद जीता है। हाँ अच्छा 25,000 के बाद वाला था ये, ठीक है। हाँ, ये वाला तो मांगा भी नहीं। हाँ 75,000 तो मैंने मांगा भी नहीं, 1 रुपया नहीं मांगा, 75,000 में से 1 रुपया नहीं मांगा मैं, ठीक है। भाई देखो यार गाइज, आप लोग का इतना सपोर्ट है, भगवान की दुआ है, मेरे पास बहुत कुछ है, तो मेरे को बिल्कुल भी मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, मैं कभी पैसे वैसे में कभी नहीं लाता क्लैन के बीच में पैसा, ठीक है। और जब ये लोग जीते मैंने बोला एक काम कर, मेरे तरफ से सबको रॉयल पास दे दे। भाई एक रॉयल पास आता है 800 रुपए का, ठीक है, तुम 4-5 बंदे मिला लो, 4,000-5,000 रुपए मिला लो, भाई 5,000 रुपए तुम्हारे ही पैसे मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ, मेरे को तो चाहिए भी नहीं भाई। जैसे इसलिए बोला कि ताकि जब भी हम सब साथ में खेले तो सबका नाम प्लेन में लाइन से आता तो कितना अच्छा लगता है कि नहीं, सही बात गाइस। आप सब देखो जब चैट पे जब हम स्ट्रीम करते तो सबका नाम लेफ्ट साइड में, लाइक हाइड्रा डेंजर, हाइड्रा डायनामो, हाइड्रा ऋषभ, फलाना ढिमकाना जितने भी है, सबका नाम लाइन से कितना अच्छा लगता है प्लेन में। इसलिए बोला कि भाई तुम सब रॉयल पास लो ताकि हम जब साथ में खेलेंगे तो सबका नाम आएगा। तो भाई इतना कुछ चीजें करके मतलब, और इवन ये सारी चीजें होने के बाद भी ब्लास्टी कहता है कि चलो यार मैं तुमको यार दिखाई देता हूँ ब्लास्टी क्या कहता है। आई मीन दे डिजर्व यार। देखो यार मैं ये चीज नहीं करने वाला था, बट जिस तरीके से उन लोगों ने बोला है ना कि जो फेक सिंपैथी गेन की है वो मेरे को बहुत बुरा लगा। और ऊपर से ऋषभ को कहता है कि भाई हाइड्रा इज इक्वल्स टू पॉलिटिक्स। बताओ जो तुम खुद पीठ पीछे बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हो, बिना बताए कोई क्लैन में जाके घुस रहे हो, वहां खेल रहे हो, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो। छोड़ो छोड़ो, डायनो चिल करो, हटाओ। ये सारी चीजें तुम कर रहे हो और तुम उल्टा तुम मुझे कह रहे हो कि हाइड्रा इज इक्वल्स टू पॉलिटिक्स। आई मीन हम तो भाई इतना कुछ चीजें कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, सब चीज कर रहे हैं। अरे वो क्या तो मुझे कहता है, क्या चीज नहीं किया भाई। आई मीन तो ये चीजें गाइस मेरे को बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा मेरे को, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने डिसबैंड कर दिया लाइनअप। और अगर मुझे कुछ बोलना था तो मैं खुद कल इंस्टाग्राम, कल हमने डिसबैंड किया ना, कल रात को डिसबैंड किया ना हम लोगों ने, लाइक परसों रात को किया, कल पूरा दिन डिसबैंड था ना लाइनअप, तो मैं कल ही दे देता, इंस्टाग्राम पे डाल देता कि भाई ऐसा ऐसा किया इन लोगों ने। तो तुमने देखा भाई मैंने इंस्टाग्राम पे एक भी स्टोरी डाली ना, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली ना मैंने, क्या कहते हैं अपना यूट्यूब पे कोई स्टोरी डाली या कम्युनिटी पोस्ट डाला, कुछ नहीं डाला भाई, सब शांति से हमने वो कर दिया, कुछ नहीं किया। बट जब जब मेरे को ऋषभ ने बताया कि ये लोग ऐसी ऐसी स्टोरी डाल रहे हैं, फालतू का फेक सिंपैथी गेन कर रहे हैं, एंड जब लोगों ने मेरे को बहुत सारा डीएम किया, अल्फा के चैट पे स्पैम हुआ कि भाई तुम लोगों ने गलत किया, तुम लोगों को किक नहीं करना चाहिए था, तो देखो यार इसमें पब्लिक की गलती नहीं, बिकॉज पब्लिक को तो असलियत पता नहीं थी ना, तो पब्लिक को जो चीज़ दिखेगा पब्लिक तो वही मान लेगी। तो इसलिए भाई ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, और आई थिंक इसलिए अल्फा ने भी आज सारी चीज़ें क्लियर किया, एंड दैट्स द ओनली रीज़न मैं क्लियर कर रहा हूँ। बाकी मेरी तरफ से कुछ कुछ ये नहीं है, सारी चीज़ें सॉर्टेड है। दो दिन पहले जब रात को मीटिंग हुआ हम लोग का सबका मिलके, हम लोगों ने उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई हम ऋषभ के साथ नहीं खेलेंगे, ऋषभ का गेम प्ले अच्छा नहीं है, बहुत खराब गेम प्ले हो गया उसका, तो ही नीड टू प्रैक्टिस। हमने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, ऋषभ का गेम प्ले खराब है, ऋषभ अभी ट्रेनिंग रूम में ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, एंड यू गाइज विल प्रैक्टिस मोर, तुम लोग भी ज्यादा प्रैक्टिस करो, एक हफ्ता तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट डे फिर उनका व्हाट्सएप ग्रुप में फिर दोबारा चालू हो गया कि अब जब मैं हाइड्रा छोड़ूंगा तो क्या बोलूंगा, क्या बोल के छोड़ूंगा, एंड नेक्स्ट डे फ्रैग छोड़ दिया ना। नेक्स्ट डे तुरंत नेक्स्ट डे मीटिंग में आके सबने पहले एग्री किया कि हम खेलेंगे, एंड जस्ट नेक्स्ट डे सबसे पहला बंदा निकलता है फ्रैग, सीधा फ्रैग गायब,
बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए, और ऋषभ को कहता है भाई जाके डायनामो को बोल देना मैं जा रहा हूँ, खत्म। और उसके बाद ब्लास्टी कहता है भाई अब मैं क्या बोलूंगा, अब कोई स्क्रिप्ट विप्ट बनाना, मतलब क्या कुछ देखा मैंने भी स्क्रीनशॉट में स्क्रिप्ट वगैरह का क्या चल रहा था। आई मीन लाइक बेसिकली ऐसा मतलब था कि भाई छोड़ना है हाइड्रा तो क्या क्या बोल के छोड़ेंगे, लाइक क्या क्या चीजें बताएंगे, लाइक कुछ स्क्रिप्ट तो बनानी पड़ेगी ना। बहाना क्या? बहाना, हाँ बहाना क्या बनाएंगे, बहाना क्या देंगे छोड़ने के लिए। लाइक अब तो हमने एक हफ्ता तो बोल दिया कि भाई अब एक हफ्ता तो खेलेंगे, लेकिन अब बहाना क्या बनाएंगे छोड़ने के लिए। भाई अगर हाइड्रा को तुम अगर ऐसे ही मतलब एक ऑप्शन की तरह मानोगे तो भाई वो उसको ऑफर था कि पीएमसीओ के बाद वो ट्रायल देगा पीएमसीओ तक, बट ट्रायल देता आई होगा। मीन ऐसा नहीं होता ब्रो, हमने हाइड्रा इतनी मेहनत से बनाया है यार, इतना 10 साल तक तो हमने भाई चैनल पे घसी है अपनी, उसके बाद 2 साल तक 2.5 साल तक तो हाइड्रा के लिए घसी है, इतना मेहनत करके बनाया है, पूरी पब्लिक का कितना सपोर्ट मिला है, सारी चीज़ों के लिए मेहनत की है भाई। ऐसे तो भाई नहीं होता भाई, हाइड्रा को ऐसे तो तुम नहीं समझ सकते यार। फिर वही है ना, मतलब जिस थाली में खाए उसी थाली में हक दिए, उसी थाली में मुँह दिए, उसी थाली को फिर चाट भी लिए, उसी थाली में छेद भी कर लिए। तो ये ऐसा सीन है। और भाई मेरे जैसा बंदा, मेरे को क्या जरूरत है भाई, मेरे को कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे को अगर मुझे अगर पैसे ही अगर इतना चाहिए था तो मैं भी ग्राउंडन की तरह बाकी लोग की तरह कर लेता भाई, एक अच्छी लाइनअप उठा लेता, हर एक बंदे को 1-1 लाख रुपए आराम से सैलरी देता और आराम से बैठता। आज मेरे पास ही BMW खड़ी होती है घर के सामने मस्त ग्राउंड जैसी, मैं भी ये कर लेता। तो मेरा कभी ऐसा नहीं था guys, मेरा हमेशा ऐसा था कि भाई, क्योंकि मैंने देखा है ना ब्रो, मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं जो क्या कहते हैं, मतलब बहुत मेहनत करते हैं, तब भी उनको कोई कोई ये नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और बेचारे अंधेरे में ही रह जाते हैं। तो मेरा हमेशा यही था कि भाई ऐसे लोग को सपोर्ट करो जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो वही सब था यार। इसलिए इससे जब मेरे को ये सब चीज़ें मालूम पड़ी, मैंने भाई डिसीजन लिया, मैंने कहा नहीं रख सकता भाई इन लोग की मतलब बेसिकली औकात नहीं है भाई हाइड्रा में रहने की। जाओ तुम बाहर जाओ, मज़े करो अपना, जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ जाओ, जहाँ तुम्हारी मर्जी वहाँ जाओ, खुश रहो बस बेसिकली भाई। हम लोग क्यों किसी को पकड़ के रखे ज़बरदस्ती। स्क्रीनशॉट भाई छोड़ो भाई, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा तो भाई तुम तो गांडी मारोगे उसकी जाके, छोड़ दो भाई छोड़ दो, नहीं दिखाना मुझे स्क्रीनशॉट, लीव यार, नहीं दिखाना, छोड़ो। भाई डेंजर को सर पर आपने ही चढ़ाया था। डेंजर को, अरे डेंजर का देखो, डेंजर खेलता भी है भाई, मेहनत भी करता है, खेलता भी है, स्ट्रीम भी करता है, कोई इशू नहीं है। जब वो गलती भी करता है तब भी मैं उसको डांटता हूँ, अच्छा खेलता है तब भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सो वो है। इंडिया में बहुत क्रिकेट है लेकिन सचिन तो क्रिकेट के गॉड है, डायनामो पबजी गॉड है। अरे भाई भाई थैंक यू सो मच तपस, थैंक यू सो मच मैन। सिद्धांत कामरे थैंक यू 200 भाई, डोंट माइंड बट हैरी को फिर से ट्राई करो और क्लैन में से ही लाइनअप बनाओ, एंड हैरी अंडरडॉग है और वो आपके साथ था पहले का टैलेंट अनरिकॉग्नाइज्ड है, सो प्लीज यू वांट टू सी हाइड्रा कॉम्पिटिटिव। देखो यार ये सारी चीज़ें हुई है ना, तो लिटरली मेरा मन नहीं है अब कॉम्पिटिटिव में एंट्री करने का। आई रियली डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन एनी कॉम्पिटिटिव राइट नाउ, बिकॉज बहुत बेकार है भाई, ये बहुत ज़्यादा बेकार है भाई। आप एक तो सबको फैमिली की तरह रखो, सबसे बातचीत करो एंड सारी चीज़ें रखो, एंड देन पीठ पीछे आपकी ये सब चीज़ें हो, एंड देन वो बैक स्टैप करे। आई मीन इट रियली डिस्गस्टिंग है, बहुत डिस्गस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। आई मीन चलो मैं खुद आपको ये सिचुएशन देता हूँ, आप खुद सोचो कि आप एक फैमिली हो, मतलब आपके घर में वैसे आप सब छोटे हो बट स्टिल ऐसा समझो कि आप एक फैमिली हो आपके घर में, एंड आप किसी एक बाहर के इंसान को लाके अपने घर पे रखते हो, उसको खाना खिलाते हो, कपड़े देते हो, एंड छोटे से बड़ा करते हो, एंड जब वो बड़ा हो जाता है तब वो लाइक आपके घर में ही कुछ कर देता है, फॉर एग्जांपल जैसे चोरी कर देता है या फिर किसी को मार के चले जाता है या ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती, तो फिर आपको कैसा फील आएगा उस टाइम पे। भाई एग्जैक्टली वैसा फील मेरे को आया जब मुझे ये सब चीज़ मुझे मालूम चली। मैं कॉल किया तो डायनमो पूरा शॉक थे। लिटरली भाई जब ये बोला ना, मैं लिटरली बहुत शॉक था, मेरे को समझ ही नहीं आता। और इनके पीठ पीछे मैं क्या कर रहा था, इनके पीठ पीछे लाइक आप देखो, मुझे देखो, लाइक आप समझो मेरी औकात क्या है, मेरी औकात समझो। इनके पीठ पीछे मैं प्लानिंग कर रहा था बूट कैंप का, इनके पीठ पीछे मैं प्लानिंग कर रहा था मर्चेंडाइज का। ऑलरेडी मर्चेंडाइज आ चुकी है मेरे पास, मर्चेंडाइज के फोटोज भी आ चुकी है, जैसे सिपर है, नोटबुक है, माउस पैड है, बहुत सारी चीज़ें, जैकेट वगैरह सब बन के रेडी रखा हुआ है। इन सब पे मैं काम कर रहा था ताकि हम सब चीज़ें एक साथ बाहर लाएंगे, पब्लिक को सरप्राइज देंगे। तो मैं ये सब काम कर रहा था, ठीक है। और उस दिन देखो जब मैं GTA खेल रहा था,
मैंने आप लोगों को क्या बताया था लास्ट वाला, अगर हमारा हाइड्रा बूट कैंप ऐसा होगा भाई, मैं आप देखे ना, मतलब मैं क्या क्या चीजें आपको बता रहा था, और भाई ये पीठ पीछे ये लोग ऐसी चीजें कर रहे थे, तो यार ये तो बहुत बेकार है भाई। अबे क्या स्क्रीनशॉट स्पैम कर रहे थे, क्या करूँ ऋषभ बता दूं? देख लो भाई, ये छोड़ो, अब और हेट मिलेगा उनको। भाई आप तो वो हम दिखा दोगे, वो मुझे जो आपने मुझे बोला वो अगर आप स्क्रीनशॉट दिखा दोगे आपको जो छोड़ने के बाद बोला तो बवाल हो जाएगा। देखो यार गाइस, मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, तो भाई हम क्यों फिर किसी का बुरा डिजर्व करते हैं? हम नहीं नहीं, डिजर्व आप करते लोग हैं। गलत समझ रहे थे इसलिए एक्सप्लेन करना हाँ, पड़ा। आप लोग गलत समझे इसलिए मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि भाई लोगों के दिल में गलत फहमी रहे कि भाई डायनामो ने सब गलत किया, किक कर दिया एंड ऑल किक कर फालतू दिया का। एंड ऑल, जिस तरीके से वो लोग डाल रहे थे अपना स्टेटस पहले एक वगैरह। बंदे ने खुद छोड़ा, अब बाकी का छोड़ने का वेट नहीं कर सकते ना। सही है, छोड़ सब हकुना मटाटा बोल, हकुना मटाटा भाई, मैं तो चिल हूँ भाई, मैं चिल हूँ, मेरे को कोई सीन नहीं है ब्रो। उल्टा मैं ये समझ के चिल हूँ कि सारी चीजें बहुत जल्दी सामने आ गई है, हमें एक लेसन मिल गया, यू नो। अरुण भाई थैंक यू फॉर 200। भरोसा तोड़ने से बड़ा कुछ क्राइम नहीं है, लॉयल्टी से बड़ा कुछ नहीं है। वी लव यू ब्रो, अरे लव यू टू ब्रदर। एसएस दिखाओ प्लीज। सॉरी मैन, आई कांट डू एनीथिंग। ये देख लो भाई, तुम अभी तुमको देखना है तो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देख लो भाई। रैपजॉट कहता है कि तू भी चाट ले। किसको कहता है रैपजॉट? तेको कहता है ऋषभ? किसको कहता है? नहीं, ब्लास्टी को कहता है शायद। रैपजॉट कहता है तू भी चाट ले, तो ब्लास्टी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, ब्लास्टी बीएफआर। ब्लास्टी रिप्लाई करता है नहीं, डायनामो का कभी नहीं, ई स्पोर्ट्स प्लेयर का चाटूंगा, पर खेना वो टट्टे का नहीं, नहीं कभी नहीं। समझ रहे हो? मतलब जिस क्लैन में तुम हो, उस क्लैन में रह के तुम उस लीडर के बारे में तुम कैसी कैसी सोच रखते हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, राइट? ये ये एक है। उसके बाद हाँ, ये देखो, ये हमारा जब मीटिंग हो गया था, ये मीटिंग होने के बाद का है। अब क्या बोलूंगा उसको छोड़ने के बाद, फिर ये नीचे लिखा स्क्रिप्ट रेडी कर, ठीक है। फिर मैंने उसको बोला कि फिर भी मैंने उसको बोला कि देख भाई, मुझे तेरी बहुत सारी चीजें पता चली है, तो तू उन सब चीजों पे ध्यान मत दे, अपने गेम प्ले पे ध्यान दे। तू गेम प्ले तेरा बहुत अच्छा है, तू बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा तू, एंड बहुत नाम कमाएगा। बट भाई साहब कहते हैं कि भाई उसको मेरा क्या पता चला, वैन चोद माधव चोद जो भी गाली वगैरह दी है, तो खैर आप लोग के सामने ही है अभी, छोड़ो, क्या ही बोलूँ मैं तो। लीव यार, मेरी तरफ से तो भाई एंड है। कस्टम करना था ना। हाँ, कस्टम करते ना। स्कैम है भाई, लिटरली स्कैम है भाई। और भाई ये सब चीज़ें मेरे को पता नहीं थी, ठीक है। और मैं ब्लास्टी के माँ बाप से बात करने के लिए ऋषभ को 3 दिन लगातार बोला हूँ, 3 दिन तक के बोला हूँ कि उसके माँ बाप का नंबर दे, मैं बात करता हूँ। बिकॉज मेरा ये था कि भाई क्या कहते हैं भाई, बंदे का पीएमसीओ खेलने का साल है, और उसकी एज नहीं है कि वो पीएमसीओ खेल सके। बट अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो हम करेंगे, उसको खेलने का मौका देंगे, उसका करियर बनेगा, अच्छा होगा। मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था। ऋषभ, मैं कितनी बार तेरे से मांगा हूँ बात करने के लिए नंबर, लाइक उसके मॉम डैड से। हाँ बहुत बार मैंने तो उसको बोला वो, लेकिन नहीं दे रहा था, बोला नहीं होगा नहीं होगा। सच में भाई, आई मीन ये सारी चीज़ें भाई जब मेरे को मालूम चली ना, मेरे को बहुत बुरा लगा था। बट वही है यार, देख, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया। भाई देखो गाइस, मेरी तरफ से तो कोई हेट नहीं है। मैं उस बंदे का बहुत अच्छा करियर बनाना चाहता था, सभी का, उस ब्लास्टी का ही नहीं, सभी का। बट भाई अब नहीं भाई, अब खत्म है भाई करियर, करियर खत्म भाई। मेरे एंड से करियर खत्म है। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि उसका करियर खत्म, भाई मेरे एंड से करियर खत्म। आई लिटरली डोंट सपोर्ट दैम, लिटरली भाई। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आज के बाद से कभी मेरे को उसके बारे में मत पूछना। एंड आप लोग जानते हो गाइस, जो भी इंसान, जो भी आज टिल डेट तक, आज के डेट तक जो भी इंसान ने हाइड्रा को धोखा देके गया है ना, आज तुम सब जानते हो कि वो लोग कहाँ पर है, ठीक है। तुम सब जानते हो भाई, सब जानते हो कौन कौन किसने क्या किया, एंड आज वो लोग क्या भुगत रहे, वो लोग क्या कर रहे, वो लोग कहाँ चले गए, एंड वो लोग का अभी करियर कैसा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, आप सब जानते हो, राइट? तो
भाई वही है यार, भगवान देख रहा है, कर्मा है, कर्मा करेगा अपना अच्छा काम। मैं तो भाई तुमको बता दिया मैं क्या क्या चीज़ें सोच रहा था, मैं क्या क्या कर रहा था, कौन क्या सोच रहा था, कौन क्या कर रहा था। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। इट्स जस्ट कि आप लोग मुझे कल गलत समझ रहे थे। मुझे बहुत सारे डीएम्स आए इंस्टाग्राम पे कि भाई आपने बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना अच्छा प्लेयर है। भाई ठीक है, अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा। मैं तो भाई सपोर्ट करता हूँ ना गेम को, बहुत अच्छा प्लेयर है। मैंने खुद इतना सपोर्ट किया है, इतना इतना बड़ा नाम दिया है हाइड्रा का, सारी चीज़ें दी है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। बट अगर इंसान में इंसानियत ही नहीं होगी, अगर वो इंसान किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा, तो भाई वो इंसान थोड़ी होता है। और हम उसकी हर गलती को माफ करते रहे, भाई छोड़ो यार बच्चा है, छोड़ो यार बच्चा है। भाई ये बच्चा है, भाई एक झापड़ मारूंगा तो भाई 10 कदम दूर जाके गिरेगा, और चट्टी में आगेगा वो अलग, एक झापड़ में। तो बट खैर वही है ना कि हम नहीं सोचते ये सारी चीज़ें, हम नहीं सब बात करते इस बारे में, बिकॉज हम ये सब चीज़ें नहीं ये करते हैं, सोचते नहीं है। बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई कि हमसे जितना सके उतना हम सपोर्ट करें सबको, एंड सबको आगे लेके चले। कोई नहीं जानता था भाई डेंजर को, आप कभी जानते थे डेंजर को? डेंजर को कोई नहीं जानता था। डेंजर को लेके आया, डेंजर भी आज कर रहा है ना, जो भी कर रहा है बेचारा, मेहनत कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है। तो वही है भाई, होता है, कोई बात नहीं, गलतियां होती, इंसान से गलती होती है, और इंसान गलती समझ के मैंने माफ कर दिया, बाकी छोड़ो यार, चलो। 031 इज द आईडी। हाँ, अब मैं तुमको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या सीन हुआ है ब्लास्टी वगैरह का। तो हुआ क्या है गाइस कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमको बताता हूँ, जो कल मैंने स्टेटमेंट दिया था वो थोड़ा सा इन लोगों के तरफ था, ब्लास्टी वगैरह के तरफ, एंड अभी भी है ही उनके तरफ। मेरे को इतना ज़्यादा चीज़ें बाहर नहीं निकालनी, बिकॉज जो भी चीज़ें मुझे कल मैंने सुनने में आई है, उससे मेरा लिटरली भरोसा उठ गया मेरा। लिटरली किसी पे भी भरोसा करने से अभी मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार ऐसा हाइड्रा मोबाइल लाइनअप करके जाते हैं हमारे साथ, और हम क्या करते हैं, कुछ नहीं सीखते हैं। इट्स ऑल आवर फॉल्ट बाय द वे, देखा जाए तो इट्स ऑल आवर फॉल्ट कि हमने इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करा। इट्स आवर फॉल्ट कि हम लोगों ने इन सभी हाइड्रा मोबाइल लाइनअप जितने भी आज तक हमारे पास थे, इन लोगों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करा, अपने भाइयों जैसा रखा, एक फैमिली जैसा रखा हम लोगों ने इनको, ठीक है। तो आई वांट टू आस्क यू गाइस वन क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज मैं अल्फा क्लैशर हूं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ यू गाइस, विच इज हाइड्रा फैमिली, ठीक है। दिस इज हाइड्रा फैमिली एंड डायनेमो, जिसने मुझ पे भरोसा करके मुझे अपने साथ खिलाया, एंड जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया, ठीक है। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, ठीक है, मैं कितने भी मजाक के मूड में हूँ, ठीक है, मैं कितने भी मजाक के मूड में हूँ, विल यू गाइस एक्सेप्ट अगर मैं डायनेमो को कुछ गंदा बोलूं, मस्ती मजाक में, मस्त मजाक में, मतलब मजाक में एक लिमिट होती है मजाक की, फिर भी अगर इतना मजाक होता है, अगर मैं डायनेमो को, मैं बोल भी नहीं सकता, लिटरली मैं बोल नहीं सकता, अभी बोल नहीं सकता, मैं मजाक में भी नहीं बोल सकता, और ये ग्रुप में ये लोग ऐसा ऐसा लिख रहे थे, ऐसा ऐसा लिख रहे थे, आई एम लाइक दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट तुम खाली इतना बताओ ना, तुम अगर कोई बंदा तुम पे ट्रस्ट कर रहा है, तुमको घर पे, तुम्हारे घर पे तक तुम्हारे मॉम डैड उस, देखो ब्लास्टी के मॉम डैड मान नहीं रहते, ठीक है, उसके घर पे मान नहीं रहते उसको पीएमसीओ खिलाने का, तो डायनेमो उनके अगेंस्ट जाकर ब्लास्टी को सपोर्ट करते हुए उसके मॉम डैड से बात करने वाला था। हम लोग सभी लोग उनको सपोर्ट करते हैं, साला 1-1 लाख का आईफोन सभी के घर पे पहुंचाया, 4 महीने उनको सैलरी दी अच्छे से, उनका वो लोग पीएमआईएस में परफॉर्म नहीं करे, कोई बात नहीं, पीएमसीओ जो अब भी खत्म हुआ उनमें वो लोग क्वालिफाई नहीं हुए, कोई बात नहीं। बहुत सारे स्क्रीम्स ऐसे थे जिसमें वो लोग ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, बहुत सारे स्क्रीम्स ऐसे भी थे जिनमें उन्होंने अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दी, गांडी फाड़ दी, नो डाउट इन दैट। गेम प्ले इनका बहुत बढ़िया है, ठीक है, गेम प्ले इन सभी का इंडिविजुअली बहुत बढ़िया है। पता नहीं क्या ये बच्चे लोग माइंड में रखते हैं, मेरे को लिटरली कल मैंने डायनामो के मुंह से सुनी ना, मेरे को इतना गुस्सा आया ना यार, इतना गुस्सा आया कि मैं अभी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत ना बोल दूं, बिकॉज इट विल बी वेरी बैड। बिकॉज अभी देखा जाए तो 14-15 साल का बच्चा है वो भी नई फेम मिली है, पता नहीं, अभी सिर्फ ब्लास्टी की गलती नहीं है इसमें, सिर्फ ब्लास्टी की गलती नहीं है। तुमको बताता हूँ, हाइड्रा फ्रैग करके, जो हाइड्रा मोबाइल लाइनअप में हाइड्रा फ्रैग करके बंदा था, आप लोगों को पता होगा आजकल एक क्लैन है बहुत अच्छा खेल रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, छोड़ो, एक क्लैन है जो पीएमसीओ वगैरह, अभी पीएमडब्ल्यूएल वगैरह में बहुत अच्छा खेल रहा है, ठीक है, जो स्कीम्स वगैरह चल रही है उसमें,
उस क्लैन में ये बंदा हाइड्रा लीव कर दिया, किसी को बोले भी ना। ये मेन हाइड्रा लाइनअप का बंदा है, फ्रैग। हाइड्रा लीव कर दिया उसने, और ऋषभ को मैसेज करते डायनेमो को बोल देना कि मैं हाइड्रा क्लैन लीव कर रहा हूँ, मैं ये वाले फलाना निमका क्लैन में जा रहा हूँ, जो अच्छा खासा क्लैन है, ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा क्लैन है, उसमें मैं जा रहा हूँ। आई एम लाइक क्या मतलब रातों रात बेंचो क्या मजाक समझ के रखा है? हम गांड किसके हाइड्रा क्लैन बना के रखे हैं, हम यहाँ पर इतनी इतनी ज्यादा हम चीजें यहाँ पर मैनेज करते हैं, इतने लोगों को हम यहाँ पर अच्छे से मैनेज करते हैं कि भाई लोगों के लिए एंटरटेन करते हैं, और दीज गाइस वी लाइक बेंचो हाइड्रा क्लैन लीव, मैं एक क्लैन ज्वाइन करा तेरी। दिस इज, मेरे को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ रहा है बोलने में। ये क्या चल रहा है? क्या मजाक बना के रखा है? तुमको बताएंगे ना असली हम लोग, ये क्या तुम्हारे दम है क्या? तुम्हारे में दम है? 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने का दम है तुम्हारे में? 8 के 1 लाख सब्सक्राइबर कर लो तुम, दम है तो। तुम्हें दम है 10,000 वॉचिंग बैठ के देखने का? दम है इतना तुम हैंडल कर लो? तुम कैसा हाइड्रा क्लैन को ऐसा मजाक समझ के क्लैन लीव कर सकते हो, और किसी और को बोल सकते हो कि तो डायनामो को बोल देना कि मैं लीव कर रहा हूं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट फिर बोला उसने कि जब पीएमसीओ आएगा ना तब मैं क्लैन में वापस आ जाऊं, अगर तुमको हाइड्रा को इनवाइटेड स्लॉट मिलता है पीएमसीओ का ना तो हम लोग वापस आ जाएंगे। आई एम लाइक ओके, मैं सच में मुंह तोड़ दूं, सभी का मुंह तोड़ दूं, और एक एक करने वाला हूं मैं चीजें करने वाला हूं। मैंने बहुत भरोसा रखा यार, लिटरली 4 महीने। तुम कोई भी ई स्पोर्ट्स क्लैन देखो, कोई भी ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन देखो, कॉन्ट्रैक्ट के बिना कुछ नहीं होता वहां पर, कॉन्ट्रैक्ट के बिना कुछ नहीं होता। और कॉन्ट्रैक्ट मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इतने हार्श कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इतने हार्श कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मैं सभी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात कर रहा हूं, इतने हार्श कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में ये तक होता है, अगर तुम लोग बिट्रे करते हो जो क्लैन को, तो तुमको बहुत हैवी अमाउंट देना पड़ता है क्लैन को पहले। ये सब होता है चीजें। तो हम लोग अपनापन समझकर इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाए, ठीक है, कि चलो ठीक है जाने दो। और क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट इनको जम भी नहीं रहा था, ठीक है। हम लोग ने भी उसी कंडीशन पे थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे। इन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट हमको जम नहीं रहा है, हमको ये पॉइंट्स एडिटेड चाहिए, हम लोगों ने एडिट करने के लिए एग्री करा, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट बना, फिर भी उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम छोटी मोटी। मैं उन लोगों को कंपेयर नहीं कराना चाहता कि दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट देखो एक बार, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में मीठी छुरी से भी तुमको साइन करवा देंगे, और तुम करोगे भी साइन उसको, और तुम्हारे दम नहीं रहेगा गांड के अंदर कि तुम उस क्लैन को बिट्रे करो। इतना हम लोग की गलती है ना, हम चूतिए हैं, इतना ज्यादा हमने यहाँ पर इसको हल्के में ले लिया इन लोगों को। साला इन लोगों को पैसे की बातें अगर इनको समझ में आती, हम लोगों के लिए 10,000 क्या बहुत बड़ी बात है क्या? हम लोग के लिए 10,000 किसी को हेल्प करना जिससे उसका ग्रो हो चैनल, हम लोग को क्या 10,000 पैसे के लिए हम लोग कर रहे हैं क्या? ये सब हम लोग पैसे के लिए कर रहे हैं क्या? ये हाइड्रा क्लाइन जो मोबाइल लाइन को दे रहे हैं, क्या पैसे के लिए कर रहे हैं हम लोग? क्या हम लोग अच्छा नहीं कमाते? हम लोग को क्या जरूरत है 4-4 लाख के आईफोन देने का, 40,000 पर मंथ देने का? इन सभी को क्या जरूरत है हमको? क्यों हम लोग अपने पैसे निकाल के दे रहे हैं उन लोगों को? क्यों? मेरे को यही इतना गुस्सा आ रहा है ना, ये जो पीछे से जो खंजर घोंपते हैं ना, मेरे को मेरा दिमाग का घुसरा हो जाता है पूरा, सच में। लिटरली मैंने कभी ये सोचा नहीं था, कैसी कैसे तो बातें कर रहे हैं। मैं अगर स्क्रीनशॉट बाहर निकाल दूं, तुम बंदे की क्या हालत कर दोगे, मेरे को ये हो रहा है। और कल रात को भाई छोड़ो, हम लोग की गलती थी, हम मान लेते हैं। अब अगली बार जस्ट इन केस अगर कोई हाइड्रा लाइनअप आती है, वी विल, हम लोग ने कितना हेल्प करा लिटरली। ब्लास्टिक को हर एक के स्ट्रीम पर अपना बनाकर खिलाया साथ में, लिटरली सभी टीममेट्स को अपना बनाकर खिलाया साथ में। उसका हम लोगों ने अपने स्ट्रीम पर इतना ज्यादा हेल्प करा, उनका इंस्टाग्राम ग्रो होने में इतना ज्यादा हेल्प करा, उनको सही डायरेक्शन दिखाने में। और उनके तरफ से क्या मिला हमको? ये बोलने को मिला कि हाइड्रा क्या घंटा देती है। मैं किसी ई स्पोर्ट प्लेयर की चाट लूं बट मैं डायनेमो की ना चाटूं। दिस वाज अ लाइन बाय वन ऑफ द प्लेयर्स इन आवर हाइड्रा क्लैन लाइनअप। मेरे लिटरली गूज़बम्स हो रहे हैं, इतना गुस्सा आया था ना मेरे को और डायनेमो को कल ये बात सुनकर। मेरे को इतना गुस्सा आया ना। लाइन सुने तुम क्या बोला? लाइन सुने? और ये वन ऑफ द बेस्ट असॉल्टर्स की लाइन है तुम्हारी। एनीवेज छोड़ो, अब मैं बता नहीं सकता क्या उसके माइंड में चल रहा है, क्या वो मजाक में। और ये बात उनको बोली, ये बात उन्होंने, उनका कहना है कि ये जो लाइन बोली है वो उन्होंने मजाक में बोली है, वो सब मजे लेने की बातें थी। मेरे को लिटरली अपना मूड खराब नहीं करना था ये स्ट्रीम पर, बट
क्या हो रहा है ना, वहां जो लोग अभी मैनिपुलेट कर रहे हैं उसको, 14 इयर्स का बंदा है फर्स्ट ऑफ ऑल, पैसे कमा रहा है वो, जो उसको सैलरी मिल रही थी, आई डोंट थिंक उसने पहले 2 महीने तो अपने घर पे भी बताया था कि मेरे को मम्मी सैलरी मिल रही है, मम्मी मेरे को हाइड्रा क्लान वाले सपोर्ट कर रहे हैं, घर पे भी नहीं बताया होगा इसने, मेरे को पक्का पता है, मेरे को उसका ही एक टीममेट ने बोला है, जिसको सैलरी मिलती थी उसने घर पे तक नहीं बताई थी. So this is all is which is going on. I know he's a great player. And chat में अभी एक सुपर चैट आया मेरे को. Blast is a future Jonathan. Retain him in let him remain in Hydra. Future Jonathan. ये माइंडसेट के साथ तो वो नहीं. इतने नेगेटिव बंदे मैंने आज तक. देखो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. Those who guys betrayed us are जो बंदे गलत हैं, जिन्होंने हमें बिट्रे करा है, वो आज तक कभी नहीं आगे बढ़ पाए, और जो भी किसी को भी बिट्रे करते हैं वो आज तक कभी आगे नहीं बढ़ पाए. मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को. वेयर इज द प्रीवियस हाइड्रा लाइनअप. हाँ, इनके पहले जो हाइड्रा लाइनअप थी, सेनपाई से भी पहले वाली, जो बहुत फेमस हुए थे, कहाँ है वो? क्यों नहीं दिखते स्क्रीम्स में? हाँ, क्यों नहीं दिखते? गलत बंदे हैं ना, मिला उनको अपना कर्म, जो करा था उन्होंने. कहा नहीं, क्यों नहीं दिखते? प्लास्टिक के पहले एक सेनपाई वाली लाइनअप थी. चलो सेनपाई वाली लाइनअप की तो अलग अलग इशू हो गए थे, थोड़ा घर पे प्रॉब्लम वगैरह सभी का छोड़ दिया उन्होंने. सेनपाई से पहले वाली लाइनअप तुमको पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ. कहाँ है वो लोग? क्यों नहीं दिख रहे? तो ये जो तुम लोग चैट में लिख रहे हो ना, हैशटैग वी वांट ब्लास्टी इन हाइड्रा, लो बेटर यार, वी डोंट कीप एनीवन. इतना लिटरली हम लोगों को इतना गुस्सा आ रहा है ना कि क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्यों हो रहा है? जब हम लोगों को, देखो गाइस मैं तुम लोगों को बताता हूँ, हमारे क्लैन में जितने भी डायनेमो से लेकर छोटे से छोटा सब्सक्राइबर, जिसके सबसे कम सब्सक्राइबर्स भी हो ना, हम उनको इक्वल भाईचारा दिखाते हैं. मैं, डायनेमो, बीटी, न्यूक्लिया, एम्परर, ज्यूस, अजय, जितने भी एमुलेटर स्ट्रीमर्स है हमारे क्लैन में, ज्यादा नहीं है, पाइथन, आयुष, सभी लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि अपनापन दिखाए, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है ना, मैं तुमको बता नहीं सकता. मोबाइल ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी में इतनी नेगेटिविटी है ना, मैं सभी का नाम नहीं ले रहा हूँ इसमें, वैसे सब ऐसे नहीं है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मैनिपुलेशन में आकर लोग इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना मोबाइल लाइनअप में. इट इज वेरी बैड. एंड ऐसे अगर तुमको ग्रो करना है तो तुम कितनी भी स्किल ले लो भाई, तुम अगर ग्रो कर भी जाते हो तो भाई हमारे तरफ से तुमको बहुत 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 धन्यवाद. आपने इतना अच्छा खेला हमारे साथ, इतना टाइम हमारे साथ बिताया. एंड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट यार. एंड मैं एक और लाइन बोल दूं ना, तुम लोग लिटरली गुस्सा कर जाओगे बहुत ज्यादा. छोड़ो. आई होप यू गाइज एंजॉयड द गेम प्ले ऑफ दीज गाइज, ब्लास्टी वगैरह का अब तक जो भी था. एंड इनका मुंह से अगर ऐसा निकलता है कि क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसा भी नहीं है हाइड्रा, कुछ ध्यान नहीं रखते, कोई ध्यान नहीं रखते. हम लोग ध्यान नहीं रखते. कौन थे बीएफआर ब्लास्टी? कौन था? पता था तुमको पहले कौन था बीएफआर ब्लास्टी? है कौन था बीएफआर क्लैन? पता था किसी को? You guys should respect, learn to respect जो तुमको हेल्प कर रहा है ये कम्युनिटी में ग्रो करने के लिए, जो तुम्हारे मॉम डैड को मनाने के लिए वहां पर वो घर पे तुम्हारे रेडी है. 8 मिलियन का चैनल है, उसको फर्क नहीं पड़ता. सच बोल रहा हूं ना, वो चाहे ना तो 1 लाख रुपए पर पर्सन देकर वो किसी भी अच्छे एक्सपीरियंस्ड गारंटीड ई स्पोर्ट प्लेयर को उठा सकता है. बट उसने क्यों चूज करा तुझे ब्लास्टी? क्योंकि यू वेर द वन जो अच्छा, हम लोग सब तुझ पे भरोसा करते थे कि तू बढ़ेगा आगे. तेरे घर पे लिटरली हम जाकर बात कर रहे थे कि भाई सही है, बात करने के लिए रेडी थे हम कि भाई अच्छा खेलता है, प्लीज उसका पीएमसीओ ईयर वेस्ट मत जाने देना. अब तो और तो बहुत सारी बातें यार, बट छोड़ो. मेरे को बेकार में नहीं बोलना कुछ. बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे यार, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, मेरे जो काफी क्लोज बंदे हैं, जो मतलब यशराज फॉर एग्जांपल, मेरे वन ऑफ दी बहुत अच्छे जो मेरे चैनल पर ध्यान रखते हैं, जो ओवरऑल एक हाइड्रा को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं, मेरे ट्रू सपोर्टर्स हैं. फॉर एग्जांपल जुबेर भाई करके भी, और बहुत सारे स्पॉन्सर्स. उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि भाई ब्लास्टी को हाथ से मत निकलने देना, ठीक है? और ये मेरे को पहले से पता था कि ब्लास्टी इज अ वेरी गुड प्लेयर. और मैं उनको ऑन द स्पॉट रिप्लाई में क्या बताता था पता है? मतलब जो मेरे दिल के करीब स्पॉन्सर, जो 1-2 साल से स्पॉन्सर करके रखे हैं चैनल को, मैं उनकी बात कर रहा हूँ.
मैंने लिटरली उनको क्या बोल रिप्लाई दिया था पता है उस टाइम पर, जब व्हाट्सएप पे मेरे को एक मैसेज आया था। देखो अभी जुबेर भाई का मैसेज आया था, बोला था प्रतीक खेलता नहीं हूँ, नॉलेज है मुझे। देखो जुबेर भाई 40 के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुबेर भाई को मानो या ना मानो, मैंने 1 महीने पहले इनका आ रहा हूँ, 1 महीने पहले इनका मैसेज आया था मुझे व्हाट्सएप पे। हम बहुत अच्छे से हम जानते हैं एक दूसरे को। तो 1 महीने पहले इनका मैसेज आया था मुझे व्हाट्सएप पे कि ब्लास्टी को हाथ से मत जाने देना, हीरा है हीरा। तो मैंने लिखा था नीचे कि आई नो भाई हीरा है, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, बट इफ ही गेट्स मैनिपुलेटेड ही विल गेट मैनिपुलेटेड। यार 14 साल का ही तो है, अभी सीख रहा है जी दुनिया देखना, तो ही विल गेट मैनिपुलेटेड। इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं है, इज जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड। उसको वो गिरेगा तभी समझेगा। अभी ये उसको ये भी वो गिरा है, समझेगा धीरे धीरे। बट जरूरी है अगर तुमको ये सब करना है, मैं आई एम नॉट टेलिंग टू हेट हिम, बिकॉज देखो 14 साल में नहीं होता इतना मैच्योरिटी, ठीक है। जहां भी ज्यादा फेम दिखता है, जहां भी देखो ब्लास्टी, एक बात बताता हूँ, छोटा भाई जैसा है, मैं तेरे को अब भी बता रहा हूँ, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन अदर साइड, ठीक है। मैं तुमको अभी से बता रहा हूँ। और मैं तुमको बताऊँ, 1 मिनट रुको, मैं तुमको बताता हूँ एक और बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब बताना हो ना भाई, क्लियर करता हूँ। बिकॉज क्या हुआ ना, कल जैसे निकला ना ब्लास्टी, सभी लोग इतना ब्लास्टी ब्लास्टी कर रहे थे ना, आई एम लाइक कि बहुत बुरा लग रहा है मेरे को ब्लास्टी को निकालते हुए, हम लोगों को ब्लास्टी को निकालते हुए। बट ऑन टॉप ऑफ दैट वो ऐसा सिंपैथी गेन करने का कोशिश करता है ना, वो मेरा बहुत दिमाग खराब करता है कि वी डिड नॉट लीव हाइड्रा, वी वर किक्ड फ्रॉम हाइड्रा क्लैन। ये इतने बड़े में लिखा है ना उसने ऐसा, तो बहुत बुरा लगा वो मुझे। मैं तुमको बताता हूँ मैंने क्या लिखा है उसको मैसेज, देखो ये देखो। हाँ सुनो क्या लिखा है मैंने। समझे, पढ़ा किसी ने क्या लिखा था, मैं पढ़ देता हूँ। कोई नहीं भाई, यू गाइस एंजॉय। मैंने उसको कल रात को रिप्लाई करा क्योंकि उसको बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि तूने क्यों ऐसे किया। डायनामो ने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर पूरा एक्सप्लेनेशन डाला है, तो आई सेड दैट कि कोई ना भाई, यू गाइस एंजॉय, तुम ऐसा ही करा, तुमने गलत करा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसके ऊपर ही बहुत सारी बातें करी, उस पर तुमने बहुत गलत करा इस सब हमारे साथ करके। फिर मैंने उसको लिखा है खूब आगे बढ़ो और ऐसा मजाक नहीं करना बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। जो भी फिर 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिया मैंने जो अच्छी खासी रेप्यूटेटेड है, वो लोग ऐसा कभी भी लिटरली, मतलब जो वो लोग ऐसे कभी भी पता है नहीं, हम लोग जैसे वो लोग छोड़ेंगे तुमको, सच बोल रहा हूँ। एंड नहीं छोड़ना भी चाहिए भाई, छोड़ना भी नहीं चाहिए, गलत कर रहे हैं भाई, द हेल। हाँ फिर मैंने लिखा है खूब, ये पढ़ लिया। एंड हाँ कॉन्ट्रैक्ट देख कर पढ़ना, मैंने ये लिटरली एंड में लिखा हुआ है, एंड में उसको मुंह से बोला है उसको, इतना सब उसने करा हमारे सिर्फ प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ, वंस अगेन मैं सभी की बात कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट देख कर पढ़ो, पैसे देख कर मत जाओ, पैसे देख कर मत जाओ, पैसे के पीछे भागोगे। फिर ये लिखा है, लो देखो, फिर मैं आई हैव हैड एनफ, ठीक है। इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें करी है मैंने उससे कल, थोड़े स्क्रीनशॉट भी शेयर करें कि मेरे को ये सब दिखने में आया है। ये देखो, मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं था वैसा बोलने का, फिर मैंने खत्म कर दिया अपना एक पंचलाइन मारकर। कितनी बार भाई, कितनी बार हाइड्रा मोबाइल लाइनअप, कितनी बार। और क्यों हम हमेशा इतना हल्के में लेते हैं, क्यों क्यों हम इतना ज्यादा इनको अपना समझ कर करते हैं। बिना कॉन्ट्रैक्ट के कौन 1 लाख का फोन बेचता है अपने उनके घर पे, बताना। कौन अपने भाई जैसा रखता है, हा? कौन इतना इंस्टाग्राम पर उनके फैमिली इतना इंस्टाग्राम स्ट्रॉन्ग करता है। कौन कौन यूट्यूब चैनल पे उनके कितने कितने लाख हो गए ऋषभ के, 70-80,000 सब्सक्राइबर्स हो गए उसके, ऋषभ वगैरह के। क्यों क्यों कौन करता है ये सब। हमने ध्यान नहीं रखा तुम्हारा, ऐसे ध्यान रखते तो भाई मेरा तो मत रखो ध्यान, हम तो ऐसे बोलते हैं।
किन किन को निकाल दिया भाई, सभी को निकाल दिया, सब अलग अलग चले गए भाई। सच बताऊं, मैं किसी को किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेट नहीं करना चाहता, सब अलग अलग चले गए, ठीक है, पूरी टीम अलग चली गई है। एक को यहाँ से ऑफर आ रहा है अच्छा खासा, एक को वहां से ऑफर आ रहा है, एक को वहां से ऑफर आ रहा है, सब चले गए अलग अलग। आई एम गुड फॉर देम, उनका लाइफ है, उनका ई स्पोर्ट्स करियर है, उनको डिसाइड करना है। बट मैं जाते जाते भी यही बताऊंगा तुम चारों को, या फिर जितने भी मोबाइल ई स्पोर्ट प्लेयर देख रहे हैं, आई नो आई एम एमुलेटर प्लेयर, ठीक है, आई नो मैंने ई स्पोर्ट्स में ज्यादा खेला नहीं है, बट मैंने देखा है ना, 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि कैसा चलता है ई स्पोर्ट्स। कौन अगर बिट्रे करता है, कौन गलत खेलता है तो वो कहाँ पहुंचता है, कौन गलत खेलता है मतलब कौन बिट्रे करता है अपने क्लैन को, वो कहाँ तक पहुंच पाता है, वो मैंने देखा हूँ, ठीक है। और कौन ट्रूली फॉर्मली अच्छे से सपोर्ट करता है अपने क्लैन को, ऑर्गेनाइजेशन को, और गेम प्ले पे फोकस करता है, वो कहाँ तक पहुंचा वो मैं देखा हूँ। बिकॉज नो मैक्स काश, तुम मेरी स्ट्रीम पहले से फॉलो करते होंगे तो तुमको मालूम होगा, मैक्स काश आईफोन 5S या फिर बहुत छोटा वाला आईफोन पे खेलता था, या गॉड लेवल खेलता था वो उस पे। मैंने उस टाइम पर उसको मैसेज करा था कि तू बहुत अच्छा खेलता है भाई, मेरे को तेरे कार 92 ग्लिच बहुत बढ़िया लगते हैं। मैंने उसको मैक्स काश को अराउंड 7 या 8 मंथ्स पहले मैंने उसको बताया था, पता है ये सब मैंने, कि आपका गेम प्ले बहुत अच्छा है मैक्स काश। ऐसा नहीं था कि मेरे को उसको हाइड्रा में लेना है, ऐसा मेरे को अच्छा लगा उसका गेम प्ले, दिल से मैं उसको बताया था। एंड लुक एट वेयर ही इज राइट नाउ। हार्ड वर्क, ये सब सुधार में ना पड़ना, एंड खुद पे ट्रस्ट रखना, ये 3 तरह से मैक्स काश देखो कहां तक पहुंच गया है। जो फिनाटिक मैक्स काश जो अभी है, MGZ पे जो था मैक्स काश, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसको जानता हूँ बहुत टाइम से, उसके व्हाट्सएप स्टोरीज भी देखा हूँ भाई। वो बंदा रात रात को जिम करता है खुद को मोटिवेट रखने के लिए, खुद को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन सभी लोगों के सामने। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। चलो जाने दो इन लोगों को भाई, अभी मेरे को और बात नहीं करनी, वरना मैं और बोलते जाऊंगा और हेट होते जाएगा। उससे अच्छा बेटर लेट देम गो, एंड बेस्ट ऑफ लक विद देयर करियर्स इन फ्यूचर। नो हेट, बट बस इतना ही बोलना चाहता हूँ भाइयों, देखो हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, PMIS क्वालिफाई नहीं हुए फर्क नहीं पड़ता हमको, PMCO क्वालिफाई हाँ फर्क पड़ता है एज अ हाइड्रा क्लाइन की, यार काश हमारी एक लाइनअप होती PUBG मोबाइल ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में, तो हमको अच्छा लगता। बट देयर इज नो लॉस फॉर अस, ठीक है, हम लोग पैसे गवा नहीं रहे हैं, और पैसे गवा भी रहे हैं तो ठीक ठाक चल रहा है हमारा, ठीक है। ये सब हम तुम्हारे को सपोर्ट करने के लिए कर रहे थे, इसके बाद क्या मन होगा किसी का सपोर्ट करने का, बताओ। इनको कॉन्ट्रैक्ट की भाषा ही समझती, कॉन्ट्रैक्ट ही समझाओ इनको, और जाने दो, मैं गेम पे फोकस कर रहा हूँ। आई एम हियर टू एंटरटेन यू गाइस, एंड ये सब मेरे को नहीं पसंद है ज्यादा बात करना अपने स्क्रीन पर, ठीक है।